यूक्रेन बॉर्डर से चंद कदम की दूरी पर अमेरिका ये वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। पोलैंड के जंगलों में अमेरिकी आर्मी की मूवमेंट भी बढ़ गई है। थोड़ी देर पहले मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, पोलैंड में 5000 और अमेरिकी सैनिक पहुंचे हैं। पोलैंड में पहले से ही 4000 अमेरिकी जवान तैनात थे, यानी यहां पर अब अमेरिकी जवानों की संख्या बढ़कर 9000 हो गई है। ये तैयारी क्यों की जा रही है, इसकी वजह क्या है, ये जानना भी जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ समझना यह जरूरी है कि रूस, जिसकी अर्थव्यवस्था को सर करारी चोट लगी है, सरदाना साहब क्योंकि हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, वो रूस इस जंग को और कितना लंबा खींच सकता है? देखिए, इसमें दोनों तरफ आपको देखना होगा कि ये जो वॉर चल रहा है ये किसके लिए प्रॉफिटेबल है। ये वॉर अमेरिका के लिए प्रॉफिटेबल है। आप जितना भी आर्मामेंट यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में सप्लाई करेंगे, उसकी ज़्यादातर सप्लाई अमेरिका से है। और अमेरिका ने आज तक, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो या कोई भी वॉर हो, कभी घाटे का सौदा नहीं किया है। इराक वॉर में भी उनको प्रॉफिट ही हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ इसको मिलिट्री स्ट्रेटेजी से देखेंगे, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट है, खासकर यूरोप और अमेरिका की, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट सेंटर है वॉर्स। रही बात रशिया की, रशिया आज की तारीख में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करीब $600 बिलियन का ग्लोबल ट्रेड में कंट्रीब्यूट करता है। डोमेस्टिक की अलग बात है, ठीक है। 40% ऑफ जर्मनी जो फ्यूल सप्लाई, एनर्जी सप्लाई है, वो रशिया से आती है। आप क्या गैस टैप करना बंद कर देंगे? अगर आप गैस खरीद रहे हैं, 40% ऑफ आपकी एनर्जी है, तो पैसा नहीं देंगे रशिया को। तो कहने का मतलब ये है कि इस विश्व व्यवस्था में आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि रूस का नुकसान हो रहा है, इसलिए अमेरिका भी ये चाहता है कि ये जंग लंबी खिंचे और रूस का नुकसान होता रहे। ये रूस का नुकसान नहीं हो रहा है। गैस प्राइसेस कहां पहुंच गए? एक महीने में 50% आपके $70 का $130 हो गया। तो रूस का तो प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन रूबल लगातार गिरता जा रहा है, शेयर बाजार रूस में बंद हो चुके हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां निकल रही हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।